नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बनाऊंगा। आइए दोस्तों आज की क्लास को, आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों अंग्रेजी पढ़ने लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ों को याद रखना होगा जो कि आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी के बहुत सारा यहाँ पे शब्द है छोटा छोटा, उसके बाद से जोड़ के क्रम में है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए बड़ा बड़ा शब्द है, यहाँ पे पलक, जबल, सफल, बहन, बिना मात्रा के शब्द है। ये सारे शब्दों को आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो एक एक चीज़ों को मैं आपको तोड़ करके सिखाने वाला हूँ। तो आज की ये क्लास आप सभी के लिए बहुत खास है। तो आइए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों अंग्रेजी लेटर आपको यानी ए से लेकर के जेड तक छोटा अक्षर और बड़ा अक्षर अंग्रेजी का रूप आपको आना चाहिए। ABCD जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे पढ़िए दोस्तों, ए देखिए बड़ा अक्षर ऐसे होता है, छोटा ए ऐसे होता है, बी ऐसे बड़ा और छोटा बी ऐसे। उसके बाद से सी बड़ा ऐसे और छोटा सी ऐसे होता है। उसके बाद से डी बड़ा ऐसे होगा, छोटा डी ऐसे होगा, बड़ा ई ऐसे, छोटा ई ऐसे होता है। एफ बड़ा ऐसे और छोटा एफ ऐसे। जी बड़ा ऐसे, जी छोटा अक्षर इंग्लिश का ऐसे। एच ऐसे होगा और छोटा एच ऐसे। आई ऐसे और छोटा आई में एक बिंदी रहेगा। बड़ा जी ऐसे होगा बंसी के आकार में बड़ा, और दोस्तों छोटा जी ऐसे बिंदी लगेगा इसके सिर पे। के, उसके बाद से की, एल एल, एम एम, एन छोटा एन, ओ बड़ा छोटा ओ, पी छोटा पी, क्यों छोटा क्यों, आर छोटा आर, एस छोटा एस, टी छोटा टी, यू छोटा यू, भी छोटा भी, डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू, एक्स छोटा एक्स, वाई छोटा वाई, जेड छोटा जेड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अंग्रेजी के बड़ा अक्षर और अंग्रेजी के छोटा अक्षर दोनों को आप लोग पढ़ना सीख गए। देखिए ए बोलेंगे इसको तो इसको भी बोलेंगे ए, बी इसको बोलेंगे तो इसको भी बी बोलेंगे, जे इसको बोलेंगे तो जे इसको भी बोलेंगे, लेकिन इसका आकार थोड़ा सा दोस्तों चेंज रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे बड़ा ई ऐसे होगा तो छोटा ई ऐसे होगा, है ना। तो एक एक चीज़ों को आप लोग यहाँ से सीखते चलेंगे तो आपको आसानी रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरे नंबर में आपको दोस्तों क से ज्ञ तक जो अक्षर का रूप होता है, हिंदी रूप का अंग्रेजी रूप, उसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा 2 मिनट से 3 मिनट में। क, के से क, ख, के एच से ख, ग, जी से ग, घ, जी एच से घ, अंग, एन जी से अंग, च, सी एच से च, छ, सी डबल एच से छ, ज, जे से ज, झ, जे एच से झ, इय, वाई एन से इय, ट, टी से ट, टी एच से ठ, ड, डी से ड, ढ ढक्कन वाला, डी एच से ढ, एन से दोस्तों अड़, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से दोस्तों न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य श। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए एस एच से मूर्धन्त न स, एस से दंत न स दांत वाला स, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ। उसके बाद से तीसरा नंबर में आपको याद करना होता है दोस्तों अ से अह तक स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? स्वर वर्ण। ठीक है, यानी अ से अह तक को हम लोग स्वर वर्णमाला बोलते हैं। अ, ए से अ, आ, डबल ए से आ, ई, आई से ई, बड़ी ई, डबल ई से बड़ी ई, ऊ छोटा, यू से छोटा ऊ, बड़ा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, री, आर आई से री, ए, ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से दोस्तों
अह। अब देखिए दोस्तों, एक एक 4 नंबर में दोस्तों आप लोग सीखने वाले हैं एक एक स्वर का दोस्तों मात्रा का सिंबल, चिन्ह होता है, रूप होता है, उसको भी आपको सीखना होता है। अभी दोस्तों अगर आप नहीं भी सीखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं आपको केवल दोस्तों बिना मात्रा के शब्द को अभी सिखाने वाला हूं, लेकिन आप लोग सीख लीजिए, थोड़ा सा दोस्तों समय दीजिए। अ है, अ का ध्वनि, अ का मात्रा का सिंबल नहीं होता है, लेकिन दोस्तों अ का साउंड, ध्वनि क से ज्ञ तक जितना भी अक्षर रहेगा, सभी अक्षरों में 2 अक्षर 3 अक्षर छोड़ करके सभी अक्षरों में दोस्तों अ का ध्वनि इंक्लूड मिला होता है। जैसे यहाँ पे क है तो हम लोग क्या बोलेंगे, क क के बाद अ का ध्वनि आएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों क में आधा क पहले मिला, उसके बाद से अ, तो ये बना पूरा क। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा च, तो च के बाद अ का ध्वनि आएगा जब आप बोलेंगे, पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे तो च में आधा च प्लस अ मिला, तब जा कर के पूरा च बना। तो यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है, अ का मात्रा का चिन्ह नहीं होगा, लेकिन दोस्तों अ का ध्वनि व्यंजन वर्ण में मिला रहता है। अ के ध्वनि के बिना कोई भी बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण आप पूरा अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए आ है, आ की मात्रा ऐसे होता है, और आ की मात्रा का इंग्लिश केवल दोस्तों अकेला सिंगल ए होता है। क्यों? जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको लिखना होगा राम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रॉ का इंग्लिश आर, आ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे हम डबल ए नहीं लिखेंगे, सिंगल ए यहाँ पे आर के बगल में आप लोग लिखेंगे। मौ का इंग्लिश एम, तब जा कर के बना ये आपका राम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखना होगा काम, तो यहाँ पे के से क, आ की मात्रा के लिए ए, मौ का इंग्लिश एम, काम। तो इस प्रकार से आप लोग एक एक मात्रा को सीखेंगे तो मात्रा वाले शब्दों को भी आप लोग इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीख जाते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखिए छोटी ई है ना, छोटी ई की मात्रा ऐसे होता है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे, और इसका इंग्लिश यही सब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं आपको दोस्तों अब क्या बिना मात्रा वाले शब्द को सिखाना है आपको, तो मात्रा को समझना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आज के क्लास में, बाद में हम आपको सिखा देंगे दूसरे क्लास में। तो चलिए आज की इस क्लास को आप लोग लाइक करते हुए शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, और एक एक शब्दों को मैं सिखाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, अभ्यास कराऊंगा, आप लोग सीखते चलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए रब, कल, मत, बल, वन, ये सारे शब्दों को आपको सिखाऊंगा प्रैक्टिस कराने से पहले। यहाँ पे मैं देखिए कैसे अ का ध्वनि होता है यहाँ पे आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे रब है, तो रब को आप जब तोड़ेंगे आधा आधा करके तो आधा र आएगा, तो उसके बाद से अ आएगा, उसके बाद से ब आएगा, तो आधा र के लिए आर, अ के लिए दोस्तों ए, ब के लिए दोस्तों बी। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इसको आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों आर ए बी। तो ए कहाँ से आ गया, तो ए दोस्तों अ के ध्वनि के लिए, अ के साउंड के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे आर के बगल में बी के बीच में, आर बी के बीच में हम लोग ए का प्रयोग लगाए हैं, तभी जाकर के हमारा लिखने का तरीका सही हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए रब, तो आर ए बी, नहीं तो आप ऐसे लिखेंगे रब का इंग्लिश आर से र, बी से ब, तो ये हमारा लिखने का तरीका बिल्कुल गलत हो जाएगा, जो कि हम गलत थोड़े ना लिखेंगे दोस्तों, बिल्कुल सही लिखेंगे ना। तो आपको समझा दिया मैंने। जैसे यहाँ पे देखिए एक ट्रिक भी होता है, अगर बिना मात्रा के 2 अक्षर के शब्द आता है तो आप पहले अक्षर कोई भी हो उसमें उसका इंग्लिश लिख करके ए का प्रयोग डाल देना है, उसके बाद से लास्ट में जो अक्षर बचता है व्यंजन वर्ण का, उसका इंग्लिश आपको लिख देना है बिना ए लगा करके। जैसे ए, पहला शब्द में ए का प्रयोग और लास्ट वाले शब्द में ए का प्रयोग नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कल है तो पहला अक्षर क है तो के ए से क, ल है तो एल, कल। उसके बाद से मत है तो एम ए से म, टी से त, मत। उसके बाद से बल है तो बी ए से ब, एल से ल, वन। बी ए से व, एन से न, वन। धन है तो डी एच ए से दोस्तों ध, एन से न, धन। रथ, आर ए से दोस्तों र, टी एच से थ, रथ। उसके बाद से सज है तो एस ए से स, जे से ज, सज। फल है तो एफ ए से फ, एल से ल, फल। उसके बाद से चख,
तो च का इंग्लिश सी एच, और पहला अक्षर च है तो इसमें अ का ध्वनि के लिए ए का प्रयोग। ख है के और एच। चक, सच है तो स है तो एस ए से स, च है तो सी एच सच। पक है तो पी ए से प, के से क। पक, नग है तो एन ए से न, के से क। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ग ना है तो यहाँ पे लगेगा जी, ठीक है, नग। तो दो अक्षर के अगर बिना मात्रा के कोई भी शब्द आएगा तो आप बहुत ही आसानी से यूं चुटकी बजा करके आप लोग लिख लेंगे, सीख गए हैं दोस्तों। चलिए अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और इससे भी बड़ा, दो अक्षर से बड़ा 3 अक्षर के शब्द यहाँ पे रमन, कमल, हसन, पलक, ये सारे शब्दों को आपको मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे एक शब्द हमने यहाँ पे लिया रमन। अब रमन को हम लोग यहाँ पे एक एक करके हम लोग यहाँ पे एक एक भागों में तोड़ दिया, बांट दिया। तो यहाँ पे क अक्षर आ गया 1 2 3 4 5, ये 3 अक्षर आपको दिख रहा है। लेकिन दोस्तों इसको हम तोड़ते हैं तो ये सब अक्षर आपको देखने को मिलता है। तो ये सब अक्षर का इंग्लिश आपको लिखना पड़ेगा ना दोस्तों, तभी तो सही होगा। नहीं तो अगर आप ऐसे चाहेंगे लिखने के लिए आर से र, एम से म, एन से न, तो ये आपका लिखने का तरीका सही होगा, बिल्कुल गलत होगा दोस्तों, बिल्कुल गलत होगा। तो आपको सही लिखना है तो उसके लिए आपको ऐसे तोड़ करके, ऐसे समझ करके आपको सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, अभ्यास करना होगा, तभी तो आप लोग लिख पाएंगे सही। तो यहाँ पे आधा र के लिए आर, अ के लिए ए, म के लिए एम, अ के लिए ए, न के लिए एन। तो ये हो गया आपका आर ए एम ए एन, रमन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आर ए से र, एम ए से म, एन से न। अब एक ट्रिक यहाँ पे हम बता देते हैं, अगर दोस्तों 3 अक्षर में कोई भी बिना मात्रा के शब्द रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हसन है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ये कि पहले अक्षर के साथ में ए का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से दूसरे अक्षर के साथ में ए का प्रयोग कर लेंगे, और लास्ट वाला जो तीसरा अक्षर बचेगा उसमें हम लोग ए का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए बहस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी ए से ब, पहला अक्षर के साथ में ए लगा दिए बी लिख करके। ह का इंग्लिश एच होता है, ह हो गया, और दूसरा अक्षर है ह, तो इसमें दोस्तों ए का प्रयोग कर देते हैं, लिख देते हैं। उसके बाद से स है लास्ट वाला अक्षर, इसका इंग्लिश लिख करके छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला अक्षर ए लगाएंगे, दूसरा अक्षर ए लगाएंगे, तीसरा अक्षर में हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो बी ए एच ए एस, बहस, ठीक है। तो एक एक चीज़ों को आप सीखेंगे, समझेंगे, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, हसन है, कमल है, देखिए यहाँ पे के ए से क, एम ए से म, एल से ल, कमल। हसन है, एच ए से ह, एस ए से स, एन से न, हसन। उसके बाद से पलक है, तो पी ए से प, एल ए से ल, के से क, पलक। जबल है, तो जे ए से ज, बी ए से ब, एल से ल, जबल। उसके बाद से सफल है, तो एस ए से स, एफ ए से फ, एल से ल, सफल। अब चाहेंगे दोस्तों फ का इंग्लिश लिखने के लिए पी एच, तो पी एच भी लिख लेंगे, पी एच ए एल, जैसे एस ए पी एच ए एल, सफल। बहन है, तो बी ए से ब, एच ए से ह, एन से न, बहन। उसके बाद से शहर है और हवन है, दोनों शब्दों को आप कमेंट में लिख करके बताइए, तभी तो हमको मालूम चलेगा कि हाँ भाई आप लोग जो है ना समझ पाए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, उससे भी बड़ा शब्द यहाँ पे आपको दिखने को मिल गया 4 अक्षर में। जैसे 3 अक्षर रमन था, कमल था, बहस था, बहन था, वो 3 अक्षर में था। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए रहमत, ये 4 अक्षर में एक र, दूसरा म, सॉरी दोस्तों ह, म तीसरा, तो चौथा। तो ये 4 अक्षर के शब्द आ गया, इसमें कोई भी मात्रा का झंझट नहीं है दोस्तों। लेकिन इसमें झंझट ये है अ का ध्वनि, ठीक है। इसमें दोस्तों कंफ्यूज बहुत होता है आमदी, तो अच्छा से समझिए। देखिए र है, आधा र आ गया, पूरा र है यहाँ पे, तो इसमें अ का ध्वनि आ गया यहाँ पे। उसके बाद से ह आ गया आधा, अ आ गया, म आ गया आधा, अ आ गया, त आ गया। देखिए 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 6 7, 4 अक्षर आपको ऐसे दिख रहा है, लेकिन इसमें कितना अक्षर मिल गया तोड़ने पे? 7 अक्षर। तो यहाँ पे 7 अक्षर का इंग्लिश लिखेंगे तभी तो सही होगा, नहीं तो ऐसे लिखेंगे आर से र, एच से ह, एम से म, टी से तो ये आप 4 अक्षर में हो जाएगा, तो ये गलत नहीं हो जाएगा दोस्तों। लिखने का तरीका हमारा बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे? तो आर ए से, देखिए यहाँ पे आर से र, ए से अ, एच से ह, ए से अ, एम से म, ए से अ, टी से तो जाकर के हुआ आपका सही आर ए एच ए एम ए टी, ये सही हुआ आपका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए आर ए एच ए एम ए टी, रहमत, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट सही हुआ। दहशत है, तो डी ए से द,
एच ए से ह, ठीक है। सौ है तो एस ए से सौ, टी से त। देखिए इसमें भी ट्रिक होता है दोस्तों। ट्रिक ये होता है कि पहला अक्षर में ए का प्रयोग, फिर दूसरा अक्षर में ए का प्रयोग, फिर दोस्तों तीसरा अक्षर में ए का प्रयोग, और दोस्तों चौथा अक्षर जो बचेगा उसमें आप लोग ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे जलमत है तो जे ए से ज, एल ए से ल, एम ए से म, टी से त। देखिए पहला अक्षर के साथ में ज का साथ में, यानी ज के साथ में ए, ल के साथ में ए, म के साथ में ए, और त लास्ट में बचा तो इसमें ए का प्रयोग नहीं हुआ, तब जाकर के सही हुआ जे ए एल ए एम ए टी, जलमत, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शबनम है तो एस एच ए से स, बी ए से ब, एन ए से न, एम से म, शबनम, एस ए बी ए एन ए एम, शबनम। दमकल है उसी प्रकार से डी ए से द, एम ए से म, के ए से क, एल से ल, दमकल। उसके बाद से यहाँ पे दोस्तों अजगर है तो ए से अ, जे ए से ज, जी ए से ग, आर से र। अब यहाँ पे कहिएगा भैया आप अ के साथ में ए क्यों नहीं लगाए, क्योंकि दोस्तों पहले से ही देखिए यहाँ पे स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण में ए का प्रयोग कैसे होगा, जैसे ई रहेगा तो ये मात्रा का सिंबल होता है, तो इसमें दोस्तों एक और दोस्तों ए का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। साउंड है, साउंड मतलब कहने का मतलब है अ जैसे साउंड है ना, उसी प्रकार से जैसे आ है तो आ की मात्रा भी तो दोस्तों ऐसे होता है, तो ये भी तो साउंड है ना। किसी भी जैसे मान लीजिए क है, क में आ की मात्रा लग जाएगी तो इसका साउंड बदल गया, तो साउंड के मतलब साउंड में दोस्तों हम लोग थोड़े ना उपयोग करेंगे एक का दोस्तों, तो क्यों अ है साउंड है, उसी प्रकार से मात्रा जितना भी आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, वो सब साउंड है दोस्तों, सब साउंड है, तो हम लोग उसमें प्रयोग ए का नहीं करेंगे, वो तो अपने साउंड लगा है। तो यहाँ पे ए है तो इसमें एक और ए का प्रयोग नहीं होगा ट्रिक के मदद से, ठीक है। चलिए गफलत है तो जी ए से ग, एफ ए से फ, एल ए से ल, टी से त, गफलत। अनवर और जलमत, ये दोनों शब्दों को आप कमेंट में लिख करके हमको बता दीजिए। तो आज के इस वीडियो को, आज के इस क्लास को यहीं पे दोस्तों रहने देते हैं, एंड करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, एक एक चीज़ों को सीखने के लिए आपको मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा दोस्तों। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।